Welcome to Teach Edge CTET channel. If you are preparing for CTET 2026, this video will save your time and boost your score. तो नोटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। 2026 का नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है, वेट कर रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपका डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो इफ़ हम लोग एनालिसिस करते हैं 2023 का और 2024 का पेपर, तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि किस तरह से उस टाइम में नोटिफिकेशन आया था और किस तरह से सारी चीज़ें हुई है। तो 2020 अगर जुलाई का बात करते हैं 2023 का, तो जुलाई में हम लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो लेट अप्रैल में आया है और जुलाई 2023 तक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और प्रिपरेशन जो हम लोगों का ड्यूरेशन मिला है आप लोगों को, आपको 2.5 मंथ के करीब मिला है। मई, जून और अर्ली जुलाई आपको टाइम ये आप लोगों को मिला था। उसी तरह दिसंबर 2023 की बात करते हैं हम लोग, नोटिफिकेशन जो वो नवंबर में आया था और एग्ज़ाम जनवरी में हुई थी। तो आपको प्रिपरेशन टाइम जो मिला था वो 2 महीने के करीब 2 मंथ आप लोगों को मिला था। तो ये रहा हम लोग का 2023 का। और हम लोग 2024 की तरफ जाते हैं। तो 2024 में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो मार्च में रिलीज़ हुआ था और एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में लिया गया था। तो यहाँ करीब आपको टाइम मिला है अप्रैल से जुलाई, जो कि 3.5 मंथ और मतलब 3 मंथ के करीब आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला था। उसी तरह 2024 का दिसंबर का अगर हम लोग बात करते हैं तो नोटिफिकेशन हम लोग का सितंबर में आया और एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हुआ है। तो यहाँ पे आपको 2.5 मंथ या 3 मंथ के करीब आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला था। तो ये सारा को एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि हम लोगों का जो अबव पैटर्न के हिसाब से जो साइकिल है जुलाई का टाइपिकली ऑफर कर रहा है हम लोगों को लॉन्गर प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। और दिसंबर का जो है वो हम लोग को शॉर्ट टाइम दे रहा है कि दिसंबर में हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 2.5 मंथ में हो जा रहा है और जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हो 3.5 या 3 मंथ आपको पूरा मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो ये आपका बेनिफिट है इस बार के लिए। तो एक्सपेक्टेड सीटेड जुलाई 2026 टाइमलाइन देख लेते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन जो अराइव मार्च का था, तो मार्च का तो टाइम गया हम लोगों को। अब अप्रैल में ये हम लोग को नोटिफिकेशन आने का चांसेस है। अप्रैल में हम लोग देखते हैं, अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर बात करते हैं। और फिर अगर अप्रैल में आता है तो आपको 3 मंथ मिलता है और मई में आएगा। मई में तो चांसेस कम है, अप्रैल में ही आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो आपको 3 मंथ मिलेगा। तो हम लोग आते हैं कि हम लोग बात करते हैं रियलिटी की, कि हम लोग अगर कैलेंडर में देखते हैं तो ये 3 मंथ दिखा रहा है, लेकिन इफेक्टिव प्रिपरेशन आपको ये यूजुअली अगर चाहिए तो हम लोग को देखना है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम लोगों का नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होता है, इनकंसिस्टेंट स्टडी होता है, सोशल पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो इन बेसिस पे हम लोगों को काम नहीं करने हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है हम लोगों का, अगर स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है तो आपको फुल स्किल प्रिपरेशन हम लोग का इमीडिएटली सिलेबस कवर करना होगा। आपको एक टाइम जो है रिजर्व करना पड़ेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए हम लोगों का, और ये सब चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका रिवीजन टारगेट जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए। आप एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन कीजिएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा प्रॉपर। ऑफिशियली अगर आप पढ़िएगा तो 2 से 3 मंथ आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको ये फर्स्ट टाइम में आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो आप अपना प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्द स्टार्ट कीजिएगा उतना बेस्ट है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, स्टे कंसिस्टेंट एंड सक्सेस इन सीटेट विल बी योर्स। तो जैसा कि गूगल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई, एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 5 में होगा और नोटिफिकेशन जो है हम लोगों का वो मार्च से अप्रैल दिखा रहा है, तो अप्रैल में आ जाएगा। और एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा वो जून तक रिलीज़ हो जाएगा और रिज़ल्ट का बात अभी बाद में किया जाएगा। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू गूगल है। तो आपको प्रॉपरली यहाँ समझ आ गया है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या होगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपना जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। ये आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट होगा।